साथियों, मैं हसन जावेद आज की इस वीडियो में ज़िंदगी में परिवर्तन होना, चेंजेस होना क्यों ज़रूरी है, एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो में जितने भी जानकारी शेयर किए जाएंगे, सारे जानकारी को आप अपने दिलो दिमाग में बसा सकते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहला चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मोमेंट होती है, बहुत से ऐसे लम्हा आती है जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमें प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। यानी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे पल होती है जिसे हमें परेशानियों को झेलना पड़ता है। बहुत से लोग जिंदगी में मेहनत करके, स्ट्रगल करके अपनी मुकाम तक पहुंच जाते हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिस हालत में रहती है वह उसी हालत में रह जाती है, क्योंकि वो अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। और जो इंसान अपने आप को बदलता है, चेंज करता है, वह इंसान आगे चल के सक्सेस होता है, क्योंकि परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है। बगैर परिवर्तन किए, बगैर तब्दीली लाए अपनी ज़िंदगी में कोई भी इंसान एक कामयाब इंसान नहीं बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में एक कहानी जो आप सभी ने ईगल के बारे में, यानी उकाब जिसे उर्दू में कहती है, शाहीन कहती है, या उसे फाल्कोन कहते हैं, या इस बर्ड्स को पक्षियों का राजा भी कहते हैं, क्योंकि समुद्र यानी पूरे आसमान में चीरते हुए ये सबसे ऊंचाई तक उड़ने वाला पक्षी है। तो इस पक्षी के लाइफ स्टाइल के बारे में, इस पक्षी के ज़िंदगी के बारे में आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो साथियों, ईगल की यानी उकाब जिसे हम लोग कहते हैं, बाज जिसे कहते हैं, उसकी लाइफ 70 साल की ज़िंदगी उसकी 70 साल की होती है। उस 70 साल की ज़िंदगी में उसे बहुत से मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। उसके लाइफ में बहुत से ऐसे मरहले आते हैं जिसे उसे झेलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है और उसे अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे ही जब ईगल 40 साल के हो जाती है तो उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसके नाखून मुड़ जाते हैं, चोंच टेढ़ी हो जाती है, जिससे वो शिकार को पकड़ नहीं पाता। तो उसके लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। चैलेंज क्या आता है? या तो वो इस परिस्थितियों को फेस करके आगे बढ़ जाए, या तो उसी हालत में वो मर जाए भूखे प्यासे। तो ईगल को 150 दिन यानी 150 डेज का एक बहुत बड़ा लंबे दौर से होकर के गुजरना पड़ता है, अपने पंख और अपने नाखून और अपने चोंच को फिर से दोबारा उगाने के लिए। तो ईगल क्या करता है, जब 40 साल का हो जाता है, जब वो शिकार को नहीं पकड़ पाता है, तो उसके लाइफ में डू और डाई का एक ये आ जाता है कि उसे या तो जिंदा रहना है या उसे मरना है। तो ईगल के पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो इस फेज़ को, इस मुश्किल मरहले को बर्दाश्त करते हुए या तो वो मर जाए या फिर वो एक नया जीवन जीने के लिए एक ऊंची चट्टान में जाकर के अपने मुड़े हुए नाखून और अपने बरे हुए भारी पंखों को और अपनी चोंचों को फिर से दोबारा तोड़ करके उगाने की प्रोसेस को जारी रखें।
ईगल 150 दिन के लिए एक चट्टान के ऊपर चले जाता है और वहाँ जाने के बाद सबसे पहला ईगल अपने चोंच को उस चट्टान में मार मार करके तोड़ता है, जिससे उसकी लहूलुहान हो जाती है। पूरे नाक से उसके ब्लड्स यानी लहू निकलने शुरू होती है। फिर वो उसे बर्दाश्त करता है। बर्दाश्त करने के बाद अपने चोंच को उगने का इंतज़ार करता है। फिर जब उसकी चोंच आ जाती है तो चोंच आने के बाद अपने चोंचों से अपने भारी पंखों को नोचता है, अपने भारी पंखों को साफ करता है। फिर जब उसकी पंखें आ जाती है, ये प्रोसेस 150 दिन का होता है, लगभग 5 माह का होता है, जिसे ईगल को बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर उसके जब पंख आ जाते हैं तो अपने पंख और अपने चोंचों से अपने नाखून को तोड़ती है। फिर जब उसके नाखून टूट जाते हैं तो फिर वो अपने नाखून का आने का इंतज़ार करता है। फिर उसके जब नाखून आ जाते हैं, ये 150 दिन का जब सफ़र ईगल तय कर लेता है, अपने 150 दिन यानी 5 माह का सफ़र को झेल लेता है, तब जाकर के जिस सूरत हाल में पहले वो उड़ पाता था उतनी ही ऊंचाई में, तब जाकर के वो उतनी ही ऊंचाई तक उड़ पाता है। यानी जब वो जवानी के हालत में होती है तो वो काफ़ी ऊंचाई तक उड़ता है, क्योंकि ईगल सबसे ऊंचाई में उड़ने वाला बर्ड्स है। तो ईगल ये सारे फेज को, इस मुश्किलात को झेलता है। झेलने के बाद तब जाकर के वो एक नई ज़िंदगी को जी पाता है बाकी के 30 साल। यानी ईगल का ज़िंदगी 70 साल का होता है। जब 40 साल की होती है तो उसके दौर में बहुत सारी मुश्किल आ जाते हैं और 30 साल जीने के लिए ये सारे मरहले से उसे होकर गुजरना पड़ता है। तब जाकर के बाकी 30 साल की ज़िंदगी को वो आसानी से जी पाता है। साथियों, यही हमारे साथ भी होता है। अगर हम अपने लाइफ में मेहनत करते हैं और मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं, तब जाकर के हम एक अच्छे लाइफ को जी पाते हैं। क्योंकि अभी हम लोग अपने आप को अगर चेंज नहीं करते हैं तो फिर जिस हालत में है वह उसी हालत में हम लोग भी रह जाएंगे। क्योंकि ईगल अपने आप को उस परिस्थिति से होकर के, उस मुश्किल दौर से होकर के, उस मुश्किलात से निकलता है, क्योंकि उसे बाकी और 30 साल की ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। तब जाकर के वो एक अच्छी ज़िंदगी 70 साल की जी पाता है। तो साथियों, ये सारे चेंजेस उस ईगल अपने ऊपर एडॉप्ट करता है। तो हमें भी चाहिए कि हमें अपने आप को चेंज करें और चेंज करते हुए अपनी मंजिलात, अपनी मकसद को हासिल करें। क्योंकि जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करते हैं तब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। हमारे अंदर जो भी खामियां हैं, नेगेटिव थॉट्स है, ये सारे नेगेटिव थॉट्स और इसको दूर कीजिए। क्योंकि इंसान के दिमाग में हर रोज़ लगभग 75,000 थॉट्स आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यानी 65,000 नेगेटिव थॉट्स होते हैं और बाकी के पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। साथियों, मैं हसन जावेद आज की इस वीडियो में ज़िंदगी में परिवर्तन होना, चेंजेस होना क्यों ज़रूरी है, एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको